नमस्कार दोस्तों। तो आज एक हम ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया। अगर जो आपका शरीर स्वस्थ है तो आप एक धनवान व्यक्ति अपने को मान सकते हैं। लेकिन ये आप पीछे आप स्क्रीन देख रहे होंगे, इसके जो नीट पीजी 2025 का जो कट ऑफ जारी हुआ है उससे जो है ये लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है ये हमारे समाज के जो है स्वास्थ्य को जो है ज़रूर ही प्रभावित करेगा, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है ऑलरेडी चर्चा में है। क्यों ये कट ऑफ घटाया गया? यहाँ देख रहे हैं आप कि प्रवेश के दूसरे राउंड में, यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रवेश के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद करिए जो है ये जो आपका NBEMS है इसने जो है कट ऑफ को क्या किया, जीरो परसेंटाइल कर दिया। और जो 0 मार्क्स हैं या इवन -40 मार्क्स तक को जो है इसने अलाउ कर दिया कि सभी लोग जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये बताइए, ये डॉक्टर जो है इस सीट भरने के लिए आप क्या करेंगे? किसी भी कट ऑफ को जो है 0 परसेंटाइल कर देंगे, सबको शामिल कर लेंगे? अगर जो ऐसा ही करना है तो आप एग्ज़ाम क्यों कराते हैं? आप ऐसे एग्ज़ाम कराने की क्या ज़रूरत है? आप सीधे डायरेक्ट ही जो है सबको इन्वॉल्व कर लीजिए। लेकिन और केवल आप ये तर्क देते हैं कि हमारी 18,000 सीटें अगर खाली रह गई तो सीटें भरने के लिए आप अयोग्य व्यक्ति को जो है आप इन्वॉल्व कर लेंगे, अयोग्य व्यक्ति को आप शामिल कर लेंगे। क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं, आपको पता होगा नीट पीजी किस लिए करते हैं? जो डॉक्टर्स जो है ऑलरेडी आपको पता है कि जो MBBS कर चुके हैं वही जो है MD और MS कोर्सेज के लिए जो है उनका नीट पीजी होता है, और उसके बाद जो है वो जो है MD और MS होते हैं। समाज में भी आप देखते होंगे कि जनरली जो है जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं उनसे ज़्यादा वैल्यू या प्रेफरेंस जो है जो पेशेंट होते हैं किसको देते हैं? उसको देते हैं जिसके पास MD और MS कोर्स हो। लेकिन अगर जो आप ये जान जाएंगे कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनके 0 मार्क्स हैं, 0 मार्क्स करके MD किए हैं, 0 मार्क्स करके MS किए हैं, तो वो आप सर्जरी करेंगे तो उनके पास कोई जाएगा क्या? लेकिन हम लोग केवल अब ऐसा समय आ गया है कि पेशेंट को ये भी जानने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि जो है जो डॉक्टर्स हैं AMD MS तो हैं, लेकिन ये किस मार्क्स से जो है एडमिशन पाए हैं। जब 0 मार्क्स वाले उसमें शामिल हैं, और ये अगर जो ये तर्क देते हैं कि 18,000 हम सीटें भरने के लिए, आप सीटें भरने के लिए अयोग्य व्यक्ति को आप शामिल कर सकते हैं। क्योंकि एक अयोग्य डॉक्टर अगर जो आप पैदा करते हैं तो वो अपने लाइफ में कितने लोगों की टिकट काट देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप 18,000 ऐसे लोगों को अगर शामिल कर लेंगे तो ये पूरे अपने जीवन में कितने लोगों की जो है लाइफ के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये जो है जो आपका NBEMS है, जिन्होंने जो है ये कट ऑफ जारी किया है, NBEMS को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से शिक्षा लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें जो है जब अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, जब अभ्यर्थी जो एक मिनिमम कट ऑफ रखता है, इवन जनरल की, OBC की, SC ST की, अगर जो उस कट ऑफ को लोग नहीं क्रॉस कर पाते तो उसकी सीटें वैकेंट रह जाती है, लेकिन वो सीटों को नहीं भरता है और वो कहता है कि हमारे पास जो है अयोग्य हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, जिसके कारण जो है हम ये सीटें खाली रखते हैं। जबकि लाखों लोगों की संख्या रहती है, वो चाहते भी हमको जॉब मिल जाए, लेकिन चूंकि वो कट ऑफ को नहीं पार कर पाते तो वो जो है जो UPPSC है वो सीटों को वैकेंट रहने देती है और फिर उसकी जो है वैकेंसी फिर आगे कभी निकालती है, लेकिन उन सीटों को वो भरती नहीं है। अब आप तो डॉक्टर्स को ले रहे हैं, तो डॉक्टर्स को क्या 0 मार्क्स वाले को आप ले सकते हैं? आइए देखते हैं कि मेन मैटर क्या है, जो कट ऑफ घटाया गया वो कौन सा कट ऑफ है, आइए देखते हैं। SC ST OBC वर्ग की क्या पहले कट ऑफ जो देखिए, पहले कट ऑफ क्या थी इनकी? पहले कट ऑफ जो है पहले क्या था, पहले 40 परसेंटाइल इनको रखा गया था सिलेक्शन के लिए, ठीक है, सिलेक्शन के लिए काउंसलिंग में। और उसके बाद अगर वो आप मार्क्स की बात करें तो इनका जो है 235 मार्क्स पे जो है इनका जो है वो सिलेक्शन था। लेकिन
बाद में क्या किया गया कि इसको जो सीटें खाली रह गई 28,000, तो बाद में क्या किया गया, 0 परसेंटाइल वालों को जो भी इन्वॉल्व कर लिया गया थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। तो 0 परसेंटाइल वाला क्या करेगा। और इवन जो है अगर मार्क्स की बात करें तो -40 वाले अभ्यर्थी को भी जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में इन्वॉल्व कर दिया। और 0 परसेंटाइल का मतलब क्या है, कोई बचा ही नहीं, सब कोई बचा ही नहीं, सबको शामिल कर लिया गया। तो क्या इस तरह से अयोग्य आप डॉक्टर्स चाहते हैं समाज में? क्या इस तरह से अयोग्य डॉक्टर्स जो है आप इलाज कराना चाहेंगे अगर जो जान जाए? और ये क्या हो रहा है SC ST OBC के लिए? क्या SC ST OBC के लिए आप क्या शो करना चाह रहे हैं? आरक्षण, ये रिजर्वेशन है, इससे क्या है, ये जनता के लिए जो है बहुत घातक हो सकता है। तो ये इसका कट ऑफ है, इसीलिए 0 परसेंटाइल वालों को डॉक्टर बनाया जा रहा है, यही आपका मैटर है। इसीलिए जो है ये सुर्खियों में आजकल समाचार पत्रों में छाया हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भी MBBS डॉक्टर होते हैं उसके बाद उसके बाद जो है MD और MS का कोर्स होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं नीट PG 2025 की तीसरे राउंडिंग की काउंसलिंग में जो कट ऑफ है वो 0%, जैसा कि हम लोग बताएं। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो नीट PG भारत में MD MS और PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो है ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। परीक्षा का संचालन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस NBEMS द्वारा कराया जाता है, जो इसको गवर्न करती है। और काउंसलिंग प्रक्रिया मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के माध्यम से होता है, ठीक है। इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है इसके द्वारा होती है, MCC के द्वारा, ठीक है। और हाल ही में ये जनवरी 2026 का मैटर है, इसी मंथ का मैटर है। NBEMS ने क्या हुआ, 13 जनवरी 2026 को नोटिस जारी कर नीट PG 2025 की तीसरी काउंसलिंग के लिए जो है कट ऑफ में भारी कमी कर दी। और यही जो है आपका चर्चा का विषय है। और यह निर्णय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देश पर लिया गया। तो इसमें जो है आपका गवर्नमेंट भी आपका इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो भी संस्थाएं हैं ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, ठीक रहे हैं। Accordingly, the revised qualifying percentage for NEET PG 2025 for the academic session 2025-26। तो जो है ये रिवाइज्ड जो स्कीम, पहले जो क्या था आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ बुलेटिन नीट PG 2025, पहले क्या था इसका जनरल और EWS के लिए पहले इसका परसेंटाइल क्या था, 50 परसेंटाइल था। और अगर मार्क्स की बात करें आपका तो 272 और आउट ऑफ कितना 800, टोटल 800 की ये जो है एग्ज़ाम हुआ था। 800 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जो है 50 परसेंटाइल वाले को पहले रखा गया था कट ऑफ, और 276 मार्क्स रखा गया था। और बाद में जब ये रिवाइज्ड किया गया तो ये देखिए 7%, 50 परसेंटाइल से 7% परसेंटाइल कर दिया गया। और मार्क्स की अगर बात करें तो 103 मार्क्स कर दिया गया, ठीक है। और जनरल हैंडीकैप्ड की जो पहले जो परसेंटाइल था 45 परसेंटाइल था, और मार्क्स की बात करें तो 255, और इसके बाद में जो है इसको 5 परसेंटाइल कर दिया और मार्क्स जो है 90 मार्क्स कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ जो है SC ST OBC की, इनका जो परसेंटाइल पहले कितना था 40 परसेंटाइल था, और मार्क्स की अगर बात करें 235 मार्क्स था। और बाद में जो रिवाइज्ड जो है थर्ड काउंसलिंग के लिए इसने किया 0 परसेंटाइल वाले को जो है इसने अलाउ कर दिया। और यही सबसे बड़ी जो है ये सोचने का विषय है। अगर जो आप मार्क्स की बात करें तो जिनके मार्क्स -40 आए थे, आप सोचिए जो -40 मार्क्स पा के जो है डॉक्टर्स बनेगा वो आपका इलाज या हमारा इलाज, समाज का इलाज क्या करेगा। तो ये जो है -40 वाले मार्क्स को मतलब किसी को छोड़ा ही नहीं। और इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे कई तरह की सोच है। लोग कह रहे हैं कि इसमें तमाम प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो जिनकी जो सीटें होती हैं MD और MS की करोड़ों में रहती हैं। तो सबको इन्वॉल्व करने से क्या होगा कि जो अधिक पैसे वाले हैं, जो अधिक पैसा दे सकते हैं, उनके अंदर क्वालिटी हो या ना हो, वो उस लेवल के हों या PG MG MD या MS करने के लिए ना हो, लेकिन उनके पास पैसा है, सबको अलाउ कर दिए। जो अधिक पैसा देगा उसका एडमिशन वो ले सकते हैं। तो इस तरह से ये भी सोचा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। भारत में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट सीटें कितनी हैं?
तो भारत में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट सीटें कितनी हैं, तो कुल जो सीटें हैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएट पीजी की वो जो है कुछ जो है 70,645 सीट्स हैं आपका एमबीबीएस पीजी नीट पीजी के लिए। और उसमें से अगर गवर्नमेंट की बात करें, सरकारी सीटों की बात करें तो 30,416 हैं। और अगर जो प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो उसमें जो सीटें हैं प्राइवेट कॉलेजों की वो है आपका 21,418। तो इस तरह से आप सीटों का ये बंटवारा देख सकते हैं, किस तरह टोटल कितनी सीटें हैं, कितने सरकारी कॉलेज हैं और कितने जो है आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसमें जो है सीपीएस की भी सीटें हैं, जिसमें से 1621 सीपीएस की सीटें हैं और डीएनबी की सीटें हैं, डिप्लोमा की सीटें, वो जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कोर्सेज हैं, जिसमें की सीटें हैं आपकी 14,190 सीटें हैं। इस तरह से हमारी ये जो संस्था है और जो गवर्नमेंट है जो इसको कंट्रोल करती है, उनसे ये आग्रह है और कि इस तरह से कम जो है जो एक डॉक्टर्स होते हैं वो समाज की जो है इलाज करते हैं, उनके समाज के हेल्थ उनके ऊपर उनके हाथ में है, तो कम से कम जो है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें और फॉलो करें। अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उसको नेक्स्ट टाइम पे भरें, लेकिन ऐसे अयोग्य डॉक्टर्स को ना ले। और आप सबों की क्या राय है इसके बारे में? क्या जो है ये जो 0% वाले जो डॉक्टर्स हैं, -40 मार्क्स वाले जो डॉक्टर्स जो जिनका अलाउ किया गया है, आपकी राय क्या है? आप इसमें बता सकते हैं, क्या उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? थैंक यू।